कि बजरंगबली की गदा से बीजेपी पर हुआ प्रहार और कर्नाटका में आएगी कांग्रेस सरकार। नीतीश तेजस्वी की जोड़ी ने किया है कमाल, बीजेपी का बिहार में किया बुरा हाल, अब केंद्र में भी करेगा बुरा हाल। इसका मतलब है कि जो लोग किसी दल से निष्कासित कर दिए गए थे, उस एक्सपायरी दवा से बीजेपी अपना इलाज कराना चाहती है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार इन दिनों विपक्षी एकजुटता में लगे हुए। तेजस्वी प्रसाद यादव वे कल रांची गए थे नीतीश कुमार के साथ, लेकिन इससे पहले जब उड़ीसा गए तो अब भाजपा कह रही है कि नीतीश कुमार का महागठबंधन का जो हवा है वो निकल गया। इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए राजद से प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। क्या नीतीश कुमार का हवा निकल गया है? विपक्ष को मजबूत नहीं कर पाएंगे? भाई, देश की राजनीति का हवा बदल गया जी। और भाजपा के खिलाफ जो माहौल बन गया पूरे देश में, वो तो दिख ही रहा है। अभी कर्नाटका चुनाव के एग्जिट पोल के परिणाम ये बता रहे हैं जी। कि बजरंगबली की गदा से बीजेपी पर हुआ प्रहार और कर्नाटका में आएगी कांग्रेस सरकार और केंद्र से भी अब 24 में जाएगी बीजेपी सरकार। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं हवा, ऐसा हवा बना है कि गैर भाजपा विपक्षी दलों की एकजुटता का संदेश जी। जो बिहार से निकला है वो अब रंग ला रहा है। नीतीश तेजस्वी की जोड़ी ने किया है कमाल, बीजेपी का बिहार में किया बुरा हाल, अब केंद्र में भी करेगा बुरा हाल। इसलिए भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है जी। उनका भय किस कदर भयभीत है ये दिख रहा है कि उनको लग रहा है कि ये जो विपक्षी एकजुटता है जी। वो किस तरह मजबूत होता जा रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। बीते दिनों पहले नीतीश कुमार नवीन पटनायक से मुलाकात किए थे, लेकिन नवीन पटनायक ने साफ कह दिया है कि कोई भी पॉलिटिकल बातें नहीं हुई। अब इसी के लिए जो बीजेपी वो तंज कसते हुए नजर आ रही है। कह रही है सिर्फ चाय नाश्ता करके आ गए हैं। अच्छा भाई, चाय नाश्ता करके आएंगे? बीजेपी को तो चायो नाश्ता कोई नहीं दे रहा है, सब लोग तो प्लेटें खींच ले रहा है। वो तो आफत है पानी पर भी। जी। चाय नाश्ता और इतनी अच्छी तरह से मुलाकात हुई, सकारात्मक बात हुई, लेकिन कुछ बातें पर्दे के अंदर ही रहने दिया जाए। अच्छा, बात हुई है अब पर्दा हट जाएगा तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बीजेपी को अच्छी तरह पता है कि बिहार में जो खेला हुआ वो खेला केंद्र में भी होकर रहेगा। इसलिए बीजेपी को चिंता करनी चाहिए कि उनके साथ कौन है आज। जी। शिवसेना हो, जेडीयू हो, सारे लोगों ने उनका सहयोग साथ छोड़ दिया और बीजेपी अकेली घूम रही है, एक्सपायरी दवा को लेकर के अपना बीमारी का इलाज कराना चाहती है। कभी उस पार्टी से निष्कासित किए गए नेताओं को अपने दल में शामिल करा रही है और बीमार जनता पार्टी का इलाज एंटीबायोटिक होगा जी। और पूरा बीजेपी का कुनबा साफ होगा। बीजेपी का कुनबा साफ होगा। हम तो कह रहे हैं ना कि अभी जिन लोगों को शामिल करा रहे हैं बीजेपी, इनको कराने दीजिए। इसका मतलब है कि जो लोग किसी दल से निष्कासित कर दिए गए थे, उस एक्सपायरी दवा से बीजेपी अपना इलाज कराना चाहती है। ये भला संभव है? इसका तो और रिएक्शन हो रहा है। जो अपने बल पर भरोसा नहीं है उनको जी। तो वो इधर उधर से खोज रहे हैं लोग, और कोई सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है, उनका साथ देने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के बीमारी का इलाज हो चुका है। एक आखिरी सवाल रहेगा जातीय गणना पर। कोर्ट की तरफ से बिहार सरकार को दूसरी बार बड़ा झटका लगा है। क्या जातीय गणना हो पाएगा? इसे झटका का सवाल नहीं है। माननीय न्यायालय ने जो भी डेट तारीख 3 जुलाई को तय किया था जी। और जातीय जनगणना पर अंतरिम आदेश देकर रोक लगाई थी। अब जो बिहार सरकार ने कहा कि इसकी सुनवाई जल्द की जाए जी। लेकिन वो खारिज कर दिया गया मांग को। तो फिर अपना कानूनी पक्ष मजबूती से 3 जुलाई को रखी जाएगी। जातीय जनगणना तो होकर रहेगी बिहार में। लेकिन माननीय न्यायालय के साथ पक्ष नहीं रख रहे हैं आप लोग। मंशा ही नहीं है करवाने का। अगर उनका मंशा ठीक है बीजेपी का, तो बीजेपी शासित राज्यों में करा दे, केंद्र में करा दे, केंद्र में उनकी सरकार है जी। ये सब नहीं चलेगा। बीजेपी तो जातीय जनगणना के विरोधी रही है, अड़ंगा लगाना चाहती है जी। लेकिन माननीय न्यायालय में सरकार पूरी तरह से अपना पक्ष रखेगी, न्यायालय को संतुष्ट करेगी तथ्यों से और अपने तर्कों से, और फिर जातीय जनगणना बिहार में होकर रहेगी। चलिए, देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी थे। जिस तरीके से
बीजेपी कह रही है कि महागठबंधन की नीतीश कुमार की हवा निकल चुकी है। इसके ऊपर साफ तौर से मनोज तिवारी ने कह दिया है कि बीजेपी का इस बार पत्ता साफ होना है। कर्नाटक के एग्जिट पोल से भी पता चला और जातीय गणना को भी लेकर कह दिया है कि मजबूती के साथ बिहार सरकार अपने पक्ष को रखेगी और कोर्ट फैसला देगा। इस तरह की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।